और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर है। केंद्र सरकार ने इस मामले में चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार को आगाह भी किया है। चिट्ठी में कहा गया है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करे। केंद्र की यह चिट्ठी उसकी टीम द्वारा राज्य में कोरोना के हालात का जायजा लिए जाने के बाद और रिपोर्ट के आधार पर भेजी गई है। राज्य के ऐसे हालात के बीच ही केंद्र सरकार की टीम ने पिछले हफ्ते स्थिति का जायजा लिया था। इस टीम ने यह भी रिपोर्ट दी है कि पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है। यहाँ पर मुंबई में 5.1% से लेकर और औरंगाबाद में 30% तक है ये पॉजिटिविटी रेट। पॉजिटिविटी रेट से मतलब है कि टेस्ट किए गए लोगों में कितने प्रतिशत लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो औरंगाबाद में यही प्रतिशत 30% के आसपास है। यानी अगर 100 लोगों का सैंपल लिया गया है तो उसमें से 30 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं औरंगाबाद में। और अगर मुंबई की बात करें हम तो वो लगभग 5% का है, यानी 100 में से 5 लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं जब उनका रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। तो खुद केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार को आगाह किया है। केंद्र सरकार ने एक टीम भेजी थी महाराष्ट्र, उसने आकलन किया पूरी स्थिति का, उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद अब ये चिट्ठी केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई है। आगाह किया गया है कोरोना की इस दूसरी लहर से। हालांकि जो कोरोना की वैक्सीन है वो लगातार लगने का काम चल रहा है देश में, लेकिन शायद रफ्तार धीमी है और इसके चलते ये मामले लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं और लोगों तक वैक्सीन का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। इस समय सेकेंड फेज का वैक्सीनेशन चल रहा है जिसमें 50 वर्ष से आयु के अधिक के लोग जो हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं, हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार ने आगाह किया है, महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी और पूरा एक आकलन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, रिपोर्ट तैयार की गई तमाम अधिकारियों के द्वारा। उसके बाद ये तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ ये चिट्ठी लिखी गई। ये ग्राफ राज्य सरकार की नींद उड़ा चुका है। यही वजह है कि लातूर और नागपुर में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, मंगलवार को जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य के सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ ही काम करेंगे। इन जगहों पर बिना मास्क के प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का आदेश है कि स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी कार्यालय 50% क्षमता के साथ ही काम करेंगे। इतना ही नहीं, धार्मिक समारोहों को लेकर भी कई नियम कड़े कर दिए गए हैं। ये गाइडलाइन 31 मार्च तक के लिए लागू की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस गाइडलाइन को खत्म करने या आगे बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। और कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले और आंशिक लॉकडाउन से लोगों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी सब को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। देश में फिर से कोरोना संकट की आहट के बाद सरकार एक्शन में आ चुकी है। कई राज्यों में कोरोना के मामले में तेजी आने के बाद आज पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो उनको हर प्रकार का, हर संभव कोविड को समाप्त करने के लिए जो भी भारत सरकार को चाहिए, भारत सरकार से जो भी अपेक्षा है वो सारा का सारा उन्हें दिया जाता रहा, आगे भी दिया जाएगा। सरकार की सबसे बड़ी चिंता कोरोना के बढ़ते केस हैं। 2021 की शुरुआत में हर रोज कोरोना के केस 10,000 तक आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन 25,000 के करीब कोरोना केस आने लगे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन का भी दूसरा चरण चल रहा है और मंगलवार शाम तक कुल 2,99,08,038 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और इस खबर पर हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, नीरज पांडे दिल्ली से और रौनक कुकड़े मुंबई से। नीरज पांडे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्या वैक्सीनेशन को लेकर भी आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि शायद धीमी रफ्तार का आरोप लगातार विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को लेकर चिंतित हैं। अगर महाराष्ट्र की आप केवल बात करें तो 1,40,069 केस अभी ऐसे हैं जो एक्टिव केस हैं। इसको लेकर आप यकीन मान सकते हैं कि महाराष्ट्र में कितना चिंताजनक है। यही नहीं, कई और राज्य हैं जहां लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिंतित होना लाजमी है और इसी वजह से उन्होंने आज मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें सिर्फ ना कोविड की रोकथाम पर बात होगी बल्कि वैक्सीनेशन को लेकर तेजी बरती जाए, उसको लेकर राज्य और ज़्यादा
सतर्कता बरतें और ज़्यादा तेज़ी लाएं, इन सब विषयों पर भी बात होगी। दरअसल उद्देश्य सिर्फ यही है शोभना कि किसी भी तरह से कोविड के जो मामले हैं, जो फिर से नया स्ट्रेन आया सामने और लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे थामा जाए और उन जो कोविड के मामले हैं उनको कैसे बिल्कुल दबाया जाए। तो ये सबसे बड़ा इशू है प्रधानमंत्री के लिए भी, राज्यों के लिए भी। राज्य भी इसके लिए चिंतित हैं। यही कारण है चूँकि भारत में राज्य और केंद्र मिलकर एक टीम के रूप में कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टीम की अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए आज मुख्यमंत्रियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल, चिंता का सबब ये केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी है, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगेगा अगर इस तरीके से कोरोना बढ़ जाता है और वैक्सीन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है तो दिक्कत केंद्र सरकार के लिए भी है। रौनक कुकड़े, अब केंद्र सरकार ने आगाह किया है उद्धव सरकार को, क्या कदम अब उद्धव सरकार उठाने जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? ये देखिए शोभना, महाराष्ट्र के में जो हालात बने हुए कोरोना को लेकर निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो टीम 7 से 11 मार्च के बीच में उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया था और जो रिपोर्ट उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को सौंपी है उसमें साफ तौर पर ये बात कही है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन जो है वो कम देखने को मिल रहा है, इसलिए कोरोना के मामले जो है वो लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है शोभना, चिंता बढ़ाने वाली, कि जो छोटे शहर है वहां पर ये मामले सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से नागपुर को आपको पता है कि नागपुर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया, सख्ती वाला ये लॉकडाउन है। उसके बाद भी कल जो आंकड़े वहां पर देखने को मिले हैं, करीबन 2500 मामले, यानी जब से पिछले साल जब से कोरोना ब्रेकआउट महाराष्ट्र में हुआ है उसके बाद से पहली बार एक दिन में इतने मामले नागपुर में दर्ज किए गए। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र में जो कल आंकड़ा सामने आया है 17,800 से ज्यादा मरीज जो है वो पॉजिटिव पाए गए। तो निश्चित तौर पर सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। लेकिन आज की जो बैठक प्रधानमंत्री के साथ होने वाली है उसमें वैक्सीनेशन को लेकर भी चिंता व्यक्त की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन के डोज जो है वो महाराष्ट्र को मिले, ये मांग जो है वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जाएगी। क्योंकि कल ही महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से दिल्ली में जाकर मुलाकात की और ये मुद्दा आज की बैठक में भी सरकार की ओर से उठाया जाएगा। लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि क्या लॉकडाउन लगाया जाए, केंद्र सरकार इस पर क्या विचार रखती है, ये विचार सुनने के बाद ही महाराष्ट्र सरकार जो है वो आखिरी फैसला जो है वो ले सकता है। जी, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब में भी कोरोना से हाल बेहाल है, जिसे देखते हुए कई राज्यों ने दोबारा लॉकडाउन लगाने का फैसला भी ले लिया है। देश में दोबारा पांव पसार रहे कोरोना के खतरे को बता रहे हैं। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल है। लॉकडाउन के ऐलान और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात के सूरत में मंगलवार को परेशान करने वाली खबर आई। यहाँ 28 स्कूलों के 85 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाकर 10 मई कर दी गई है। वहीं 17 मार्च से 31 मार्च तक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। गुजरात के बाद अब बात एमपी की, जहां भोपाल और इंदौर में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद से बाजार नहीं खोले जा सकेंगे। ये आदेश आज रात से लागू होगा। पंजाब सरकार ने भी एहतियात के तौर पर 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसके बाद जालंधर, रूपनगर, लुधियाना, पटियाला, कपूरथला, होशियारपुर, मोहाली, नवाशहर, फतेहगढ़ साहिब में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। तो राज्य सरकारों की चिंता लगातार बढ़ रही है, जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो वहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वडोदरा से शिवरात्रि के दिन एक वीडियो सामने आया है। वडोदरा में शिवरात्रि के दिन शिवजी की सवारी के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। इस कार्यक्रम में खुद गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इत्तेफाक से इस कार्यक्रम के बाद शहर में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसके खिलाफ वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता सुहेजल व्यास ने मांग की है कि कोरोना फैलाने के दोषी मानकर गुजरात के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आयोजक, बीजेपी विधायकों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक्चुअली अभी 11 तारीख को यहाँ पे शिवजी की सवारी निकली थी शिवरात्रि महोत्सव में। हर बार निकलती है और एक अलग माहौल होता है हर टाइम पे। फिर भी हमने यहाँ पे नवरात्रि नहीं की, गणपति नहीं की, सारे धार्मिक उत्सव नहीं किए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की गाइडलाइंस है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कोरोना दरमियान बर्थडे पार्टी भी करते तो उनको भी अरेस्ट कर रहे थे। सब जगह पे पब्लिक ने कोरोना का पालन किया, जिसने भी नहीं किया उनको दंड किया गया। तो ये शिवजी की सवारी थी,
हमने सवारी का विरोध नहीं किया, पर सवारी की जो आयोजन कर रहे थे और ये जो आयोजन के अंदर जो कोई भी लोग थे, जैसे कि मुख्यमंत्री आए थे, उप मुख्यमंत्री आए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख आए थे, खुद पुलिस के जो मेन सचिव है वो भी आए थे, जो कोई भी यहाँ पे शामिल थे सबके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ सख्त में सख्त जो कायदा है, जो उल्लंघन किया हुआ है, जो कोई भी कलम लगती है उनके खिलाफ भी लगाया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।